Hello students, welcome to online lecture series on analog circuits, ETC 4th semester. Myself Kapil Dhama, assistant professor. I will teach you this subject and this is lecture number 2 of unit 1. So we will cover the following topics in this lecture. The topic we cover in the this lecture session, students, we discussed earlier in the review of the BJT वर्किंग ऑफ एन ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर आरसी कपल एम्पलीफायर को अब आज हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हमने मल्टी स्टेज और एम्पलीफिकेशन के कंसेप्ट को पिछले लेक्चर के अंदर सीखा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो आज के इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल कॉमन एमीटर बेस्ड आरसी कपल एम्पलीफायर, ऑपरेशन ऑफ आरसी कपल एम्पलीफायर और वर्किंग आरसी कपल एम्पलीफायर प्लस कंसेप्ट ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है। तो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने डिस्कशन करवाया था कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के अंदर एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो यदि हमें मल्टी स्टेज करना हो तो हमारे पास सर्किटरी के अंदर एक एक ट्रांजिस्टर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो वो भी हमने यहाँ आज हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो पर्पस ऑफ कपलिंग डिवाइस, कपलिंग क्यों जरूरत पड़ती है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के अंदर, वो एक जरूर पढ़ेंगे हम। कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ टू स्टेज आरसी कपल एम्पलीफायर को भी हम यहाँ आज डील करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, let's start with our first topic, practical common emitter based RC couple amplifier. So students, पिछले लेक्चर में हमने सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को भी देखा कि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का जो सर्किट डायग्राम हमने कुछ इस तरीके से देखा स्टूडेंट्स, कि जिसमें जो है R1 R2 जो है बेस साइड पर एक वोल्टेज डिवाइडर के रूप में काम करता है, जबकि एमीटर साइड पे हमने RE और RC जो है आपके रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए हैं। इनपुट हमारा क्या है, वीक सिग्नल, जहाँ से हम अपना सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, और आउटपुट हमारा आरसी सेक्शन पे होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द करंट जो है या वोल्टेज है जो हमें ड्रॉप मिलेगा वो आरसी सेक्शन के ऊपर मिलेगा। और हमने यहाँ पे पिछले लेक्चर सीरीज में इस चीज़ को हमने डिस्कशन किया था स्टूडेंट्स। तो आज हमने इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे हमने बात करनी है, दैट इज़ द प्रैक्टिकल कॉमन बेस्ड आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। तो प्रैक्टिकल कॉमन एमीटर बेस्ड आरसी कपल एम्पलीफायर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक सर्किट जो पुराना हमने अभी सिंगल स्टेज का पढ़ाया था उसी में ही हमने कुछ थोड़ा सा चेंजेस किया है। और चेंजेस क्या किया है कि सिर्फ इसके अंदर हमने कैपेसिटर्स का इन्वॉल्वमेंट कर दिया है। जैसे कि बेस साइड पे आप देख रहे हो कि मैंने एक CIEN निकाल रखा है, एमीटर साइड पे मैंने पैरेलली में एक CE लगाया हुआ है और एक मैंने पैरेलल में आपके CC लगाया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन एमीटर बेस्ड, ओके स्टूडेंट्स, आरसी कपल एम्पलीफायर का ही सर्किट डायग्राम है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मैंने डायरेक्शंस ग्रीन कलर्स में दे रखी हैं करंट्स की, वो इस तरीके से डिफाइंड है। तो स्टूडेंट्स, बात करें कि प्रैक्टिकल कॉमन एमीटर बेस्ड आरसी कपल एम्पलीफायर को हम डिस्कशन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके दिखा रखा है मैंने। तो सबसे पहले आता है बात बाइसिंग सर्किट की। तो बाइसिंग सर्किट में जैसे कि आप देख रहे हैं कि रजिस्टर्स R1 R2 और RE form the biasing and stabilizing circuit which helps in establish the proper operating point. देखिए, once it is not possible, if proper operation point is not maintained, we can't use the transistor in the active mode. So if the transistor achieve the operating point, then we will able to वर्क दैट डिवाइस इनटू अ एम्पलीफाइंग एक्शन। तो बाइसिंग सर्किट में देखो जैसा कि दिखा रहा है कि R1 R2 और RE फ्रॉम द बाइसिंग स्टेबलाइजिंग सर्किट के रूप में काम करता है, जो कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट को अचीव करने के लिए हेल्पफुल है। आगे स्टूडेंट्स देखेंगे इनपुट सर्किट, इनपुट कैपेसिटर CIN है ना। ये जो CIN जैसे कि आप देख रहे हैं सर्किट डायग्राम के अंदर, यहाँ जो ब्लू कलर के ऊपर लिखा हुआ है, ये जो बात डिफाइन करता है कि ये क्या है, इट कपल्स द इनपुट सिग्नल टू द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, इट अलाउज AC सिग्नल बट आइसोलेट द सिग्नल फ्रॉम द R2। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो R2 नीचे लगा हुआ है, ये क्या करेगा, जो R2 के साइड से जो आया हुआ करंट है उसको वो क्या करेगा, आइसोलेट करेगा, और इनपुट साइड से जो आपका गया हुआ करंट है वो उसको क्या करेगा, अलाउ करेगा। तो इससे क्या होगा, if it is not present the input signal gets directly applied which changes the bias of the R2। तो ये कहता है कि यदि हमने इसको नहीं लगाया और डायरेक्टली हमने वीक सिग्नल को डायरेक्टली फीड कर दिया, तो जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ डिस्कशन किया कि बाइसिंग सर्किट है, और बाइसिंग सर्किट में किसकी इन्वॉल्वमेंट है, R1 R2 और RE। तो वो किसको अचीव करते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट को। तो ऑपरेटिंग पॉइंट तभी अचीव हो पाएगा जब ये R1 R2 RE की वैल्यू हमारे को प्रॉपर तरीके से ट्यून्ड मिलेंगी। तो वो
अगर ये आर कपलिंग इनपुट कैपेसिटर हम CIN नहीं लगाएंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट हमारे को मिल नहीं पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द कपलिंग कैपेसिटर CC1 है ना, तो इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ वन ऑफ द स्टेज एंड कनेक्ट इट टू द अदर स्टेज। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये कपलिंग कैपेसिटर कौन सी बात कर रहा है, जैसे कि ये RL के अक्रॉस में जो सीरीज में लगाया हुआ है CC, तो ये जो CC है स्टूडेंट, ये नेक्स्ट स्टेज के लिए CIN बन जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये जो CIN आप देख रहे हो, ये नेक्स्ट स्टेज के लिए CC बन जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो CC है विल वर्क एज ए CIN फॉर द नेक्स्ट स्टेज। जैसे कि अब नेक्स्ट सर्किट हमारा जब यहाँ बनेगा इस साइड पर, तो ये इस तरीके से हर एक सर्किट का जो CC कपलिंग कैपेसिटर है विल वर्क एज ए CIN फॉर द नेक्स्ट स्टेज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है इसका डिस्कशन। तो कहता है कि कपलिंग कैपेसिटर का क्या रोल है, तो कहता है इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द वन स्टेज एंड कनेक्ट इट टू द अदर स्टेज। तो इसका मतलब काम क्या है, कपलिंग का मतलब कनेक्शन स्टेब्लिश करना एक एंड से दूसरे एंड। तो मेजरली कपलिंग कैपेसिटर का काम यही है कि AC को अलाउ करना और DC को ब्लॉक करना, क्योंकि हमारे जो आउटपुट सिग्नल के ऊपर जो सिग्नल आएगा वो AC प्लस DC का कॉम्बिनेशन होगा, तो उसमें DC कोएफिशिएंट को ब्लॉक कर देगा, AC को वो स्टूडेंट क्या कर देगा, अलाउ कर देगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इज एमीटर बाईपास कैपेसिटर CE। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं सर्किट के अंदर, ये CE ये डिफाइन कर रहा है जो पैरेलल RE के अक्रॉस लगा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ बताया गया है कि एम्पलीफाइड AC सिग्नल इज बाईपास थ्रू दिस। तो एम्पलीफाइड का जो AC सिग्नल है वो बाईपास होगा CE के थ्रू। तो बट इफ इट इज नॉट प्रेजेंट देन दैट सिग्नल विल पास थ्रू RE विच प्रोड्यूस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RE। तो ये क्या होगा, देखो जब CE आप नहीं लगाएंगे तो जो मेजॉरिटी ऑफ द जो आउटपुट सिग्नल आपको मिल रहा है वो RE के अक्रॉस क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। इन दिस वे आउटपुट जो आपको RC पे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो द मेन रोल ऑफ द CE इज टू बाईपास द R आउटपुट वैल्यू जो कि आपको RC पे मिलनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज कनेक्टेड एट द आउटपुट नोन एज लोड रजिस्टर। नाउ व्हेन द नंबर ऑफ स्टेजेस आर यूज्ड देन RL रिप्रेजेंट द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको कि जो आपके RL लोड रेजिस्टेंस है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस बन जाएगा। बेस करंट जैसे कि आप जानते हैं IB इज इक्वल टू कैपिटल IB प्लस स्मॉल IB। When no signal is applied in the base circuit, DC base current IB flows due to the biasing circuit. Now when AC signal is applied, AC current IB also flows. तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, ये जो इक्वेशन में लिखा हुआ है। इसी तरीके से कलेक्टर करंट की बात करें, when no signal is applied in the circuit, a DC collector current IC flows due to the biasing circuit। बाइसिंग में आप क्या, बाइसिंग में जब आपका देखेंगे तो इन आपका AC सोर्स साथ आएगा, तो AC सोर्स की जो नोटेशन है वो स्मॉल I से है, जबकि DC के सोर्स से वो क्या है, कैपिटल IC है। तो आप ये देख रहे हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्मॉल IC जो है कैपिटल IC प्लस IC के इक्वल हो गया, तो देयरफॉर IC जो है बीटा टाइम्स ऑफ IB है, तो स्मॉल IC कितना हो जाएगा, वो भी इतने इक्वल हो जाएगा। एमीटर करंट के बारे में बात करते हैं, जब भी आप अप्लाइड सिग्नल नहीं अप्लाई कर रहे हो तो DC एमीटर करंट जो है IE फ्लोज करेगा। अब जब आपने AC सिग्नल फ्लो अप्लाई किया तो टोटल आपका करंट कितना हुआ, स्मॉल I इज इक्वल टू कैपिटल I प्लस स्मॉल IE। तो वी नो डेट IE, देखो हमने पिछले लेक्चर में देखा था करंट डिवीजन रूल के माध्यम से कि IE की वैल्यू क्या होती है। तो करंट डिवीजन रूल में हमने देखा था कि IE जो है आउटगोइंग करंट है, जबकि इनकमिंग करंट IB प्लस IC है। तो बेस करंट चूंकि यूजली स्मॉल होता है तो IE के इक्वल हमने IC, और हमने इसके ऊपर एग्जांपल भी किया था। तो देयरफॉर IC कैपिटल I और IC जो है DC के लिए, स्मॉल I जो है AC के लिए है। अब वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स ऑपरेशन ऑफ द सर्किट। वो कहता है कि जब हमने इनपुट नहीं अप्लाई किया तो क्वाइसेंट कंडीशन यानी कि ऑपरेशन कंडीशन आर फाउंड एंड नो आउटपुट इज प्रेजेंट। When positive half of the signal is being applied, the voltage between the base and the emitter is increased because it is already positive with respect to the ground. So forward bias increase होगा तो therefore base current also increase होगा, तो IC की वैल्यू क्या, बीटा टाइम्स ऑफ IB बन जाएगा, तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज करेगा। अब साथ ही साथ देखते हैं कि when collector current flows through the RC, the voltage drop across also increases. So VC is equal to IC RC from Ohm's law. So therefore amplified voltage appears at the RC section. So therefore in CE amplifier, as the positive going signal appears as a negative going signal, then it means it is a phase shift of 180 degree between the input and the output. वो ये कहता है कि जब आपका इनपुट सिग्नल पॉजिटिव हाफ साइकिल से नेगेटिव हाफ साइकिल में जा रहा है, तब आपके आउटपुट पे हमेशा क्या मिलेगा, 180 डिग्री का आउटपुट फेस दिखेगा।
यानी कि जब आप यहाँ पे पॉजिटिव देख रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, नेगेटिव में दिखेगा। तो दैट इज द 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। नेक्स्ट कहता है कि यदि सीई बेस एम्पलीफायर हैज एन इन हाई इनपुट, जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं, एंड लोअर आउटपुट इम्पीडेंस देन द सीबी बेस्ड circuit, the voltage gain and power gain are also high in CE amplifier and it is mostly used in the audio amplifier। तो हमेशा याद रखिएगा कि आरसी कपल एम्पलीफायर की इस सर्किटरी को चूंकि इनपुट इम्पीडेंस हाई रहता है और आउटपुट इम्पीडेंस क्या रहता है स्टूडेंट्स, लो रहता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि इस तरह के सर्किट को हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऑडियो एम्पलीफायर की रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो ये कपलिंग डिवाइस है, जैसे कि हम बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये फर्स्ट स्टेज है, जैसे कि ए इज द गेन, V1 इज द फर्स्ट वोल्टेज, जो आपने 200 मिली वोल्ट को 50 वोल्ट में किया तो ए 50 हो गया, V आपका जो उसकी वैल्यू निकल के आई आउटपुट वोल्टेज की, ये कपलिंग डिवाइस है। तो ये आउटपुट जो है इस फर्स्ट स्टेज का, ये इनपुट प्रोवाइड करेगा सेकेंड स्टेज को। तो इन दिस द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज कपल्ड टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज यूजिंग द कपलिंग डिवाइस। सो द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग द टू एम्पलीफायर स्टेजेस यूजिंग अ कपलिंग डिवाइस इज ए कास्केडिंग। तो यहाँ से कंसेप्ट आता है कास्केडिंग का। सो कपलिंग डिवाइस कैन यूजली बी अ कैपेसिटर और ए ट्रांसफार्मर। तो यहाँ जैसे डाउट भी आ सकता है कि सर कपलिंग डिवाइस यहाँ पे क्या होगा, तो कपलिंग डिवाइस कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ कपलिंग कैपेसिटर लगाया हुआ था, जैसे मैंने अभी डिस्कशन किया कि कपलिंग कैपेसिटर क्या बनेगा, इनपुट कैपेसिटर बन जाएगा फॉर द नेक्स्ट स्टेज, और या ट्रांसफार्मर हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो टू स्टेज एम्पलीफायर कास्केड कनेक्शन दिखाया हुआ है। अब जैसे कि देख रहे हैं कि ओवरऑल गेन जो हमें देखिए मिलने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ द इंडिविजुअल स्टेजेस। तो इंडिविजुअल स्टेजेस को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड में कर दिया। तो सपोज करिए कि एक स्टेज पे हमारे को 50 टाइम्स ऑफ गेन मिल रहा है और 50 टाइम हमारे को सेकंड स्टेज मिल रहा है, यानी कि 100 टाइम्स ऑफ गेन हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो गया। तो वही चीज यहाँ दे रखा है कि एवी इज द ओवरऑल गेन ऑफ द होल सर्किटरी। अब होल सर्किटरी में हो सकता है कि हमारे 10 स्टेजेस लगे हों, 5 स्टेजेस लगे हों, 3 स्टेजेस लगे हों। तो हमने इसको AV1 इंटू AV2, AV1 का मतलब होता है फर्स्ट स्टेज का गेन जो है, AV2 का मतलब है सेकेंड स्टेज का गेन है। तो टोटल जो हमारा V0 बाई V1 इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है AV1 और AV1, A2 और AV का सिग्निफिकेंस और इसका जो नोटेशन है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट द पर्पस ऑफ द कपलिंग डिवाइस, क्यों करते हैं ऐसा। तो देयर आर सर्टन बेसिक पर्पसेस ऑफ द कपलिंग डिवाइसेस, दीज आर क्लासिफाइड एज टू ट्रांसफर द AC फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज, है ना। AC सिग्नल को ही तो हमने आगे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में करना है, तो एक तो ये वाला काम हो गया। टू ब्लॉक द DC टू पास फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। एक दूसरा काम क्या है कि भाई DC को ब्लॉक किया जाए और AC को अलाउ किया जाए। तो 50 वोल्ट जितना हमारा को, मैं बार बार जो एग्जांपल ले रहा हूँ 50 वाला, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा ताकि आपको रिलेट हो सके। तो जो 50 वोल्ट आपने 50 टाइम्स ऑफ गेन जो आपने वहाँ एक फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज किया, वो आप सेकेंड स्टेज में उतना ही आप उसको बरकरार रख सको। तो इसलिए आपने क्या किया, वहाँ पे एक कपलिंग कैपेसिटर लगा दिया। कपलिंग कैपेसिटर क्या करने का काम क्या करेगा, एक तो AC को पास कर देगा, साथ ही साथ DC को क्या कर देगा स्टूडेंट, ब्लॉक कर देगा, है ना। तो ये है इसका मेन काम। फिर आते हैं, बात करते हैं स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टू स्टेज RC कपल एम्पलीफायर। जैसे कि मैंने आपको इस सिंगल स्टेज RC कपल एम्पलीफायर का जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम सर्किट दिखाया था स्टूडेंट्स। तो ये देखो, अगर आप यहाँ बात करें, जैसे मैं आपको दिखाऊं, इस स्टेज की बात करूं, ये वाला, तो ये आपकी एक स्टेज है, देखो सेम टू सेम, है ना। यहाँ भी एक कैपेसिटर है, यहाँ भी कैपेसिटर है, R1 और R2 वोल्टेज डिवाइडर यहाँ भी लगा रखा है, यहाँ भी लगा रखा है, प्लस RE और CE का कॉम्बिनेशन पैरेलल में हमने यहाँ लगा रखा है। और कपलिंग कैपेसिटर, जैसे कि मैं बता रहा था कि ये जो आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर लगा रखा है RC के अक्रॉस, यही कपलिंग कैपेसिटर क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा इसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू स्टेज RC कपल एम्पलीफायर। और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कैसे बनेगा, तो बहुत सारी स्टेजेस लगा दीजिएगा, 100 स्टेज लगाओगे तो 100 स्टेज वाला एम्पलीफायर बन जाएगा। तो बात यह है कि अगर हम इतना कुछ बड़ा RC कपल एम्पलीफायर में इस तरह की स्टेजिंग करेंगे तो सर्किट तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि एम्पलीफायर का जब हम एप्लीकेशंस अलग अलग फील्ड में देखते हैं, तो उन एम्पलीफायर के लिए अलग अलग सर्किटरीज की इन्वॉल्वमेंट अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही सर्किटरी से RC कपल एम्पलीफायर से अपना जो है जो बड़े लेवल का जो हमने एम्पलीफिकेशन करना है वो हम कर पा रहे, नहीं। इनकी लिमिटेशंस हैं, इनकी कितनी फ्रिक्वेंसी तक ही अपने एम्पलीफायर सिग्नल को कर सकते हैं, कितने सिग्नल के
सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप ब्लू लाइन में देख रहे हैं, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि आउटपुट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर यू गॉट फ्रॉम द आरएल सर्किट। ओके स्टूडेंट्स, तो कहता है इन टू स्टेज एम्पलीफायर सर्किट देयर आर टू ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन सी कॉन्फ़िगरेशन, देयर इज यूज ऑफ कॉमन पावर सप्लाई वीसीसी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने वीसीसी सप्लाई का कंसेप्ट दिया हुआ है, दोनों को कॉमन कर रखा है, कॉमन ग्राउंड है। So here potential divider network R1 and R2 and resistor RE from the biasing and stabilization network, जैसे कि हमने पिछले सिंगल स्टेज में किया कि R1, R2 और RE जो है स्टेबलाइजेशन का काम करते हैं, बाइस स्टेबलाइजेशन का काम करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग पॉइंट अचीव करने में हमें मदद मिलती है, तब हमारा सर्किट क्या होगा, वर्किंग कंडीशन में आता है। तो the input capacitor CIN is present at the initial stage of the amplifier which couples AC signal to the base of the transistor. So couple capacitor CC connects to the two stage. So the coupling capacitor CC connects the two stage and prevent DC interference between the stages and control the shift of the operating point, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स कि अगर ऑपरेटिंग पॉइंट एक बार हमारा मिस हो गया या गड़बड़ा गया, अनस्टेबल हो गया, तो हमारा जो एम्पलीफिकेशन है वो भी डिस्टर्ब होगी, हमें आउटपुट जो है ऑब्टेन नहीं हो पाएगा। तो R1, R2 और RE की वैल्यू को हमें जो है ऑपरेटिंग पॉइंट बाय स्टेबिलिटिंग पॉइंट के थ्रू हमें जो है उसको ट्यून्ड करते रहना पड़ता है। तो ये तो हुई इसकी कंस्ट्रक्शन की बात। अब बात करें इसके ऑपरेशन की टू स्टेज आरसी कपल एम्पलीफायर में, तो बात करता है कि जैसे सर्किट यही रहेगा स्टूडेंट, व्हेन एसी इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द फर्स्ट ट्रांजिस्टर, वो कहता है कि जैसे ही मैंने एक सिग्नल एसी सिग्नल जो कि वीक फॉर्म में है फर्स्ट स्टेज पर मैंने इसको क्या किया, अप्लाई किया, तो इट गेट्स एम्पलीफाइड एंड अपीयर्स एट द कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस आरएल। ठीक है ना स्टूडेंट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने कहाँ सिग्नल पॉइंट किया, यहाँ ये इस वाले पॉइंट पे, तो आपको फर्स्ट आउटपुट कहाँ मिला, आरएल के आसपास मिला। तो ये आपका जो आउटपुट है, तो स्टूडेंट दिस इज द आउटपुट विल बिकम एज इनपुट टू द नेक्स्ट स्टेज whose amplified output again appears across the collector load. So therefore signal is amplified in the stage by the stage action. So total gain is less than the product of the gain of individual stages. तो यहाँ एक important point है कि जो total gain होगा वो less than होगा product of the individual stages का। This is because when a second stage is made to follow the first stage, the effective load resistance of the first stage is reduced to shunting effect of the input. तो ये important role है स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे को इस बात को जो है important point से इसको कवर करना चाहिए कि जो ओवरऑल गेन है वो इंडिविजुअल गेन से बिल्कुल हमेशा कम रहता है, क्योंकि किसकी वजह से, शंटिंग इफेक्ट ऑफ द इनपुट की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर ओनली द गेन ऑफ द लास्ट स्टेज रिमेन्स अनचेंज्ड। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के अंदर हमेशा जो गेन है लास्ट स्टेज का वो हमेशा अनचेंज रहता है, क्योंकि उसके बाद तो कोई आउटपुट इनपुट बन ही नहीं रहा, हमारे को लास्ट आउटपुट पे ही हमारे को क्या करना है। सो here we consider only a two-stage amplifier. The output phase is same as the input because the phase reversal is done by the two-stage CE configured amplifier circuit. Okay students, so we discuss only the generalized two-stage amplifier circuit. So this is all about the concept of a single stage, double stage RC couple amplifier in CE mode. So in the next class we will discuss about the frequency response of the RC couple amplifier, which is also important to understand the concept of RC couple amplifier, which will discuss the lower cutoff frequency, mid band frequency, higher cutoff frequency, and और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम इसको आगे कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, आगे आने वाले लेक्चर्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।